चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक जंग अब नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, जिससे कुल टैरिफ की दर 104% तक जा पहुंची है। ये कदम सीधे तौर पर न केवल चीन की अर्थव्यवस्था को झटका देने वाला है, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी गहरे असंतुलन की ओर धकेल सकता है। ट्रंप सरकार का ये दावा है कि इससे अमेरिकी खजाने में अरबों डॉलर की बरसात हो रही है। सतही और एक पक्षी नजरिया प्रतीत होता है, क्योंकि इसी के साथ शेयर बाजारों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि चीन ने अमेरिकी टैरिफ का जवाब उसी अंदाज में देने की चेतावनी दी थी। यानी ये कदम किसी आर्थिक रणनीति से ज्यादा एक राजनीतिक मसल फ्लैक्सिंग का नतीजा है। चीन की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे शीन और टेमू पहले ही इस फैसले की चपेट में आ चुकी हैं और अब फार्मा कंपनियों को भी अगला निशाना बताया जा रहा है। पहले इन्हें छूट दी जाती थी, लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि दवाओं का उत्पादन अमेरिका में शिफ्ट कराने के लिए टैरिफ जरूरी है। इस टैरिफ वॉर का असर केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहा। यूरोप, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे दर्जनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसकी चपेट में आ गई हैं। यूरोपीय संघ अमेरिकी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है और कनाडा ने अमेरिकी कारों पर 25% शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है। दक्षिण कोरिया को अपने उद्योगों को बचाने के लिए $2 अरब के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करनी पड़ी है। ट्रंप प्रशासन द्वारा घोषित कुल लगभग 60 देशों पर लगने वाले टैरिफ से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारी उथल-पुथल मच गई है। इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिकी शेयर बाजार भी अछूता नहीं रहा। S&P 500, डाउ जोन्स और नैस्डैक तीनों प्रमुख इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। टेस्ला, एप्पल, एनवीडिया, मेटा जैसी मैग्निफिशिएंट 7 कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के दिनों में अमेरिकी बाजार से कुल $5 ट्रिलियन की पूंजी साफ हो गई है, जो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के आकार से 1.5 गुना बड़ा आकार है। सबसे चिंता की बात यह है कि इस ट्रेड वॉर का कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान इस दिशा में चेतावनी जैसा है। इस युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मार उन देशों पर पड़ेगी जो पहले से ही कमजोर हैं। छोटे देशों की अर्थव्यवस्था पहले ही कच्चे तेल, डॉलर की मजबूती और जलवायु संकट की मार झेल रही है और अब ये व्यापारिक युद्ध उनके लिए और भी कठिनाई पैदा करेगा। जहां एक और ट्रंप इसे अमेरिका के लिए मूल्यवान जीत बता रहे हैं, वहीं अमेरिकी उद्योगों और छोटे कारोबारियों में गहरी चिंता फैल गई है। चीन से सामान मंगवाने वाले छोटे व्यवसाय हताश हैं, क्योंकि इन्हें पहले से ही सप्लाई में रुकावट, महंगे इनपुट और अस्थिर कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टैरिफ वास्तव में अमेरिका को मजबूत कर रहा है या ये सिर्फ एक राजनीतिक चश्मे से देखी गई सफलता की झलक है। चीन ने धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया है और अमेरिका पर जवाबी टैरिफ वापस लेने से मना कर दिया है। ये न केवल एक दो तरफा विवाद है, बल्कि दो वैश्विक महाशक्तियों के बीच आर्थिक महायुद्ध का मंच बन चुका है, जिसका कंपनियों, देशों और आम जनता पर गहरा, दीर्घकालिक और शायद अपूरणीय असर पड़ेगा। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां व्यापार को हथियार बना लिया गया है और आर्थिक कूटनीति की जगह अब अर्थ युद्ध नीति ने ले ली है। लाभ की जगह हानि ज्यादा है और अस्थिरता के दौर में कोई नहीं जानता कि अगला झटका कहां से आएगा।